हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक नए ब्लॉग के साथ। कैसे हो आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी। गाइस सुबह के बज चुके हैं 9 और मैं काफ़ी देर पहले की उठ गई थी। और गाइस बता दूं मैं आपको कि पहले से तबीयत तो बहुत ज़्यादा आराम है, बस गला बहुत ज़्यादा बैठा है मेरा। कोशिश कर रही हूँ खोलने की, खोल नहीं पा रहा है। गरारे भी करती हूँ, सब काम कर रहे हैं, लेकिन गर्म पानी पी रहे सुबह, अभी पिया सुबह, लेकिन खोल नहीं पा रहा है ये चीज़ है। दवाई खाना भूल गए हम। तो गाइस ये सी है ना। और कल ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया था, कल आवाज़ बिल्कुल ही सी कर रही थी, आवाज़ निकल नहीं रही थी इसलिए। लेकिन जुकाम भी बहुत आ रहा है पहले से, मतलब गले में दर्द नहीं हो रहा। और गाइस सुबह जब उठे थे तब राम राम जी। तो आ चुके नए ब्लॉग लेके और नई ब्लॉग देख रहे हो कॉपी। तो गाइस टाइम बाद फिर से ब्लॉग आया। मैं भी बोल रही हूँ, बोलो मेरा ही ब्लॉग बनना है। बोलो। तब गाइस हुआ क्या था कि जल्दी जल्दी में मैंने दिखाया था, फिर नहा के भी मैंने उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाया, क्योंकि अब ये कार्ड बांटने जा रहे हैं। आज से कार्ड बांटेंगे, फिर बढ़ पाएंगे कहीं कार्ड। पूरे दिन गायब रहेंगे, तो उनके लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया मैंने जल्दी। जाने यार गला कब तक ठीक होगा मेरा, मैं खुद में शर्म आने लगी अब। सरकार में गला इसमें हो जाए ठीक। अब पीने चाय, वो खाने चाय ब्रेड। दीदी, चाय रखी पी लो। चाय नहीं बताओ। दिल्ली तुम कपड़े लेने जाने यार। तो खतरनाक वहाँ डेली कपड़ा थे मेरे तो फ्री के आते हैं। मैं तो चलो हफ्ते में महीने में जाता हूँ, अब हो जाते हैं। मेरे फ्री के आते हैं। तुम्हारे फिर में पैसे नहीं आता, क्या बात तो यही है। तुम्हारे फिर में पैसे आते मेरे हिसाब बराबर हो गया। हाँ मुझे भी दिलवा दिया करो। तुम जल्दी वाली चीज़ में दिला दूँगा। गाइस कभी नहीं दिलाते कपड़े। चलो मैं जाऊँगा, अब घर पर जाऊँगा। मैंने बोला तुमसे मॉल चले चलो, बोलो नहीं यहाँ चलेंगे क्या, तुम चलने वाले सुनो। झूठ बोलते हो हमेशा। नहीं क्या हाल है प्रधान? आहा, ये नीचे कह रहे जो गुड्डा कौन है, नीचे कह रहे जो गुड्डा कौन है। ज़्यादा काम धाम हुआ सुबह भैया हम उठा गए। आजकल जिम चलने की गाड़ी करते सही लग रहा हूँ, बताओ भाई। काम में धाम गए जा नहीं तो जिम करने लगे। तुम क्यों नहीं करते जिम? ये जिम करेंगे वाला की हैंकर बंदर देखो और तो लो और फिर और जिम कर लूँगा मैं। कम मुझे तुम ज़्यादा, मैं कम खाऊंगी। लो वो मैं ना खा रहा हूँ, खा लो तो रोटी खा रहा हूँ मैं। खा लो तुम्हारे चक्कर में तुम्हारी कसम खा लो यार। ना रोटी खा रहा हूँ बताइए। आजकल के लोग ब्लॉगर बन रहे हैं, ब्लॉगर है। तुम होड़ तो मेरी करते हो ना। मुझे देख के गाइस इसलिए मुझे अच्छा लगता, क्योंकि जिस सुबह चले जाएगा साहब को आएंगे, गुस्सा आता है। तो गाइस 1:22 हो गया है और ये चले गए थे। एक तो मैंने कल मेरे पास सीरम नहीं था, ख़त्म हो गया। जो मेरे पास सीरम था वो यहाँ से ले गई थी मैं उस वाले अपने वाले घर पे। तो फिर हुआ क्या कि सीरम खत्म हो गया, तो कल शाम को सीरम लेके आई। तो कल मैंने बाल धुले थे, सीरम अभी मैं लगा सीरम की मैं कितनी चढ़ गई मेरे सर पे, थोड़ी देर लेट गई थी मैं। और सुबह से ब्लॉग प्रॉपर नहीं कंटिन्यू कर पाई, क्योंकि ये गए तो ब्रेकफास्ट अगर तैयार किया मैंने। शाम को है दावत, अब मैं आपको बताया था कि लगन जगाई है चाचा के लड़के की, यानी कि देवर जी की। तो वहाँ पे जाएंगे। अभी भी सर चढ़ रहा है मेरा मैक से। लाइट चलेगी गाइस। कल ब्लॉग इसलिए नहीं बनाया था गाइस कि इतना काम था ना। अभी तक 1 साल, बता रही 1 साल में कितनी बार मैं अपने घर गई हूँ, इतना गंदा कभी नहीं हुआ। इस बार इन्होंने इतना गंदा किया था ना घर, अंत लेवल वाला, बहुत गंदा। तो हालांकि मैंने मेड लगवा ली है, लेकिन फिर भी 4 चीज़ें बतानी पड़ती हैं और फिर प्रॉपर तरीके से सफाई नहीं हो पाती। परसों भी सफाई हुई, कल भी हुई, आज भी हुई, फिर भी मुझे बहुत जगह चीज़ें मिस्टेक लगी। मतलब जैसे एक नहीं होता अपने हाथ की चीज़ें सफाई वाली, तो मुझे समझ नहीं आई। तो कल मैं दोबारा से चीज़ें वो करवाऊँगी। अभी 2-3 चीज़ें रह रही, लेकिन इतनी गंदगी थी ना, फिर सारा सामान सेट किया, सब सेट किया, इसलिए तो टाइम मिल पाया। तो गाइस आज की लगन की कोई तैयारी नहीं है, क्योंकि मैंने सोच रखा था मैं जाऊँगी नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी। अब मैं बहुत बेटर फील कर रही हूँ पहले से। काहे के मारे दवाई में ले आए थे वरना चक्कर में, तो जाऊँगी मैं, है ना। तो मैंने मतलब वैसे तो मैं बहुत कुछ सोच रखा था,
लेकिन चीज़ें नहीं हो पाई, तो मैंने ऐसे ही ड्रेस ले ली, गाउन लिया है आज की शादी के लिए, क्योंकि अभी क्या है कि मुझे चल रही थोड़ी प्रॉब्लम, चीज़ें मैनेज नहीं कर पाती हूँ। वैसे तो मैं लहंगा ही पहनती, लेकिन बहुत सिंपल सा गाउन लिया है, क्योंकि पेट पे नहीं कसेगा मेन चीज़ ये है ना। और ज़्यादा देर के लिए मैं जाऊँगी भी नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं है ना। अभी जब थोड़े दिन बाद एक और लगाने घर में वो होगी, तब तब अरेंजमेंट कर लूँगी लहंगे का। क्योंकि इतनी जल्दी धोने, कल तो मैं आई, परसों आई थी, फिर जल्दी कैसे हो पाता, तो परसों ही फिर जाके मैंने एक बुक खरीदी थी गाउन, तो ठीक है, ठाक है, अच्छी है मतलब। और फिर मैंने कोई मेकअप आर्टिस्ट भी हायर नहीं किए, क्योंकि यहाँ का मेकअप मुझे समझ नहीं आता। 2 दिन में मैंने मेकअप कराया, कुछ खास लगा, जैसे नहीं एकदम अच्छा सा हो जाता है, तो वो लगा, इसलिए मैं घर पे ही सोच रही हूँ तैयार हो जाऊँ, क्योंकि मुझे करना है घूंघट यहाँ तक। पता है जब सारे सास लोग हैं वो करते हैं घूंघट, तो बहुओं को तो करनी पड़े, जाहिर सी बात है। तो वही है, तो घूंघट करना पड़ेगा, तो मैं खुद ही रेडी हो जाऊँगी, ये सोच रही हूँ, खुद ही तैयार हो जाऊँगी, कोई दिक्कत नहीं। बाकी ड्रेस अगर आ गई मेरी, आ गई ड्रेस मेरी, ठीक है जी। और ये आगे भी कॉलेज वाले कपड़ों को फिटिंग कराने, क्योंकि नए और अच्छे कपड़े ही पहनने होंगे। शादी जो है पूरे महीने ही लास्ट तक शादी है, तो कपड़े नए नए जरूरी, बहुत सारे कॉलेज में आ रखे हैं, तो उनको फिटिंग के लिए भी दिया है, कुछ ब्लाउज सिलवाने के लिए दिए मैंने यहाँ। और कुछ मैं वहाँ से तैयार करा के लेकर, एक साड़ी का तो मैं ब्लाउज ही भूल गई हूँ, वो साड़ी मैं अगली शादी में पहनूंगी, मतलब क्योंकि उसका ब्लाउज मैं अपने घर पे ही भूला है। ये लोग आएंगे ना लगन में, है ना, तब लेके वहाँ से आएंगे घर से मेरे लोग। वैसे तो आज भी आते कि चाची ने सबको बोला था, लेकिन चीज़ें नहीं हो पाई मेरी, लेकिन उस वही लगन में आएंगे। तो ये गाइस वॉलपेपर छूट गया है, मैंने छुटा दी कुछ दांतों से, मैंने फाड़ दिया इसको, क्योंकि वो पता नहीं अजीब सा हो रहा था। ये कल लगाने वाला आएगा, तो कल एकदम सही हो जाएगा इसको। इतनी सफाई की है ना मैंने, सही बता रहे, बहुत बहुत ज़्यादा। मैंने खुद के कपड़े लगाने में दिमाग खराब हो गया, इतना तो कपड़ा हो गया है बहुत ज़्यादा। बस लास्ट वाली सारी रैक एकदम सही से लगा दी मैंने, एक लास्ट वाली रैक रह रही है ये वाली, इसको सही से लगाना है बस। बाकी सारी चीज़ मैंने कर दिया, सामान वामान सब हटा दिया, मेकअप का भी सब सेट कर दिया था, सब चीज़ हो गई। इस शाम को नए नए लोगों से मिलवाऊंगी, चीज़ हो पाई मैनेज, तो कोई वीडियो बनाने वाला तो है नहीं कोई, ठीक है, तो बनी रहो ब्लॉग में। गाइस इधर बच्चे 6, अब मैं सोच रही हूँ रेडी हो लूँ थोड़ी देर, तो होंगी थोड़ी देर में रेडी। पहले तो मैं थोड़ा काम कर रही हूँ, प्याज आज काटी मैंने, पेस्ट बना कर रख रही हूँ, क्योंकि सुबह जल्दी नहीं हो पाता है इस चक्कर में। तो प्याज वगैरह काट ली, मिक्सी मंगाई इनसे मैंने नीचे से, क्योंकि मम्मी यूज़ करती है ना मिक्सी, इस वजह से मैं कम यूज़ करती हूँ। फिर नीचे रह गए, परेशान इस आदमी से हम। तो गाइस इधर हो रही हूँ मैं रेडी, आज की रेडी ऐसी हो पाऊंगी, तो मेरी तबीयत सही नहीं, ऊपर से मन भी नहीं है, मैं खुद ही रेडी हो जाती हूँ ऐसे ही। मेकअप आर्टिस्ट मैंने बुलाया भी था एक बार, तो मैंने स्वयं मना कर दिया, मैंने कहा ठीक है मुँह ढकना पड़ेगा, तो कहा तैयार हो। वैसे भी मैं इतनी सुंदर तो हूँ गाइस। पहले बालों में करते थोड़ी बहुत क्रम्पिंग, क्योंकि बालों को कुछ समझ नहीं आता हेयर स्टाइल कैसे, तो गलत कर लेते हैं, ठीक है जी। चलो जी, गंदा कैमरा हो रखा है, तो गाइस इधर चलते हैं। सही बात है।
भी ऐसी लगवा को तो ऐसे करके लगा देना तो कहेगी नीचे पर यहाँ ऊपर इतनी करके तो गाइस इधर मैं आ चुकी हूँ वहाँ से सगाई में से, मतलब लगन टीका जो अपने यहाँ बोला जाता है। मेकअप रिमूव किया है मैंने, चूड़ा रह गया उतारने, उतार दूँगी। गाइस मैं आपको बता दूँ ब्लॉग ज़्यादा नहीं बना पाया था, ससुराल की शादी में ब्लॉग नहीं बना पाते। और क्या लग गया ये, तो बताना आप लोग कमेंट बॉक्स में कैसी लग रही थी, क्योंकि मैंने कोई मेकअप बाहर नहीं करवाया था। जितने भी लोग थे सारे लोग मेकअप बाहर ही करा गए थे, एक मैं ही थी जो मतलब मैंने खुद ही तैयार हो गई थी। और गाइस मैंने जो लगन चढ़ी वो दिखा नहीं पाया क्योंकि लेडीज़ वहाँ जान रही थी, तब तक मैं बैठ रही, मुझे पता ही चला। मैं मतलब कि उठ ही नहीं जाता क्योंकि तबीयत वैसे नहीं, मुझे लगा शर्म भैया बहुत ज़्यादा घूमो सच में, इसलिए मैं और नहीं गई। तो गाइस जो बोली लगी थी ना वो बोली अगर किसी के पास क्लिप हुई तो मैं वो क्लिप ज़रूर लेके दिखाऊंगी। 41 लाख रुपए भाई साहब की शादी बिले और प्लस ज्वेलरी वगैरह जो ऊपर से बिली है सब कुछ दिखाऊंगी। यहाँ जो दहेज चलता है, यह बहुत दहेज चलता है। जब दीदी की शादी में गए थे सोचो, तो उनकी शादी में आएंगे भी तो 41 लाख रुपए कैश मिला है। किसी के पास वो जरूर दिखाऊंगी मैं, ठीक है जी। तो अभी यह नहीं, मेरा मेकअप के लिए ये आ जाए फिर दिखाएंगे आपको। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह हो चुकी है और नहा भी लिया, मैंने पूजा भी कर ली, ब्रेकफास्ट भी कर लिया, कुछ दिखा नहीं पाया सुबह। अब कुछ नहीं, मैं खुद साफ़ कर दूँगी। तो गाइस ये जा रहे हैं कार्ड बांटने, आज मैं फिर पूरे दिन अकेली रहूँगी, दिमाग ख़राब होता है अकेले करे हुए क्या। और क्या लोग गाइस, सुबह से शाम हो गई, अभी बज गए, सुबह गए थे 12 बजे और अभी हो गई है 8:26 हो रहे। सोच लो अभी आएंगे 10-11 बजे, क्योंकि लंबे लंबे में कार्ड बैठ रहे हैं ना शादी के, इसलिए बड़ा लफड़ा है। इसलिए तो फिर मैं ब्लॉग में दिखाऊँ क्या, समझ नहीं आता मुझे। ये सारा सीन है गाइस। आज मैंने फर्नीचर का काम लगवा दिया है दोबारा से। नीचे वाली चीज़ है ना, तो ये खुली नहीं थी, जब मैं घर जाती हूँ तो पूरा गंदा हो जाता है। इतनी सफाई, इस बात इतनी सफाई करनी पड़ी थी बहुत ज़्यादा, तो इस बार सोच रही हूँ मैं, इसलिए मैंने सारा कुछ लगवा दिया। इसका गेट भी बाहर लगवा दूँगी स्लाइस वाला, जिससे कि ये कि कोई अंदर बाहर ना कर पाए। बात अंदर बाहर की नहीं, बात ये गंदगी की बहुत ज़्यादा हो जाती है। सेपरेट अंदर अपना सामान रखा रहेगा, आओ तो ऊपर ऊपर सफाई कर लो, तो ये चीज़ हो जाएगी। तो बस इसीलिए करना है, तो कल शाम तक बोल रहे ख़त्म कर देंगे। आज हो जाता, आज सामान आ नहीं पाया, मैं तो मंगा नहीं पाई, ये थे नहीं, तो वैसे आधा काम तो कर ही गए ऊपर ऊपर। यहाँ मैं नहीं कहा यहाँ गंदगी होती, इससे ये है कि ये फर्नीचर काम ख़त्म होगा। वैसे ही ये रूम सामने पवन का रूम है जो, उसको मैं साफ़ करवा दूँगी तरीके से। कैसे कोई आदत देखा लगता है कि और घर में इतनी सफाई डली है और गंदा है, इस वजह से। एक तो इतनी गंदगी थी इस बार, कैसे कैसे साफ़ करी हम ही जानते हैं, पूछो मत। फर्नीचर काम बहुत गंदगी होती है। थोड़ा सा कहीं काम किया है, नेक ठोका पीटी में इतना कूड़ा निकल गया समझ लो। वाइट और है ना, इसलिए बहुत गंदा लगता है। तो ये सारे बंद हो जाएंगे, ये तो एकदम क्लियर हो जाएगा सारा। बाहर से बंद करवा दूँ एकदम बढ़िया, एकदम टॉप टॉप। किचन बस हो जाए मेरी कंप्लीट, बाकी सब तो एकदम बढ़िया ही है, बस किचन की रह रही है। मुझे ऐसा है ना मेरे घर पे और मतलब हो गई कंप्लीट, तो फिर मुझे टेंशन होती, वहाँ होगी यहाँ नहीं है। और अब शादी में आएंगे रिश्तेदार सारे, अच्छा लगता है। नीचे कोला कोला सब भाषण बढ़वा दिखाई दे रहे हैं, इसलिए अब ये पता नहीं कब आएंगे, तो गाइस दिखाएंगे आपको। तो गाइस रात में सोचा था दिखाएंगे ना, 2-3 दिन का ब्लॉग बनना है तुम्हारी वजह से, लेकिन रात में गुस्सा ही मैं बोल ही नहीं। अच्छी बात बोल तो लोग
सुबह बोली हो जब मैंने बनाया था। मैं जाओ तुमने मुझे उल्टा बनाया। वहाँ एक तो रास्ते में भटक गए लोग। भाई साहब सुनो एक चीज़ बताऊँ मैं, कभी मैप पे भरोसा मत करना। रात ऐसी फंस गई, लोकेशन लगा के चले गए एक जगह जंगल में। एक साइड नहर, इस साइड खाई, कच्चा रास्ता, नहर में बहन चो चोर लूट ले, कोई आना जा तो सही है। सोचो रात में, दिन के 12 बजे गए, रात 12 बजे आए। 11 बजे ऐसे फंसे जंगल में उससे। पर इधर एकदम आई लील का पक्के, गाड़ी बहुत देर से लगी। मैंने की साले गेल ली गाड़ी, वो देखी लील गई पिन करके, सांस अटक गई तो। मैंने क्या रात में चिड़ भड़ी मुझे, गुस्से के मारे कटपटी फूट। अपने गुस्से में यहाँ ना पता जाना डर रहा की शर्म नहीं आती मतलब कि तो शर्म आए, पता आदमी क्या घूम रहा नहीं तो बता तो शर्म आती है। कितने एरिया करो खरे कल में अकेले कब तक रहो, कब तक फोन चलाओ, कब तक सो। मुझसे कहते कोई बात थोड़ी देर सो लो। अरे भाई कब तक सो लूँ मैं? फोन चलाओ, फिर टीवी देख लो, फिल्म देख लो, फिर फोन चला लो, फिर अपने दोस्त से बात कर तुम लो। रह लेते हो ऐसे? हाँ मूवी दिखा दो ना आज। मुझे दिखाना ना आज, टाइम है, मुझे टाइम मिल रहा है मुझे। शाम के टाइम, रात के टाइम दिखा दो यार। अभी तक का टाइम 2 महीने 2 महीने से देखी मैंने। दिखा दो जान प्लीज। ठीक है जान, ठीक है। इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। बाय लव यू ऑल, टेक केयर।